दाना एकेडमी में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम ज़बर के साथ जब दूसरे हरफ को मिलाएंगे तो उसकी आवाज़ क्या होगी और वो कैसे लिखा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, उसको हम बताने के लिए जा रहे हैं। तो आइए हम सीखते हैं। ये देखिए, अलिफ पर मैंने बताया था कि ऊपर में तिरछी लकीर है। क्योंकि उर्दू में जो है ज़बर ज़ेर नहीं लिखा जाता है, हम जो है पहचान के लिए बता रहे हैं। तिरछी लकीर है, इसमें अगर हम बा को मिलाते हैं तो अब इसकी जो आवाज़ होगी, ये जो पढ़ा जाएगा अब, क्या पढ़ा जाएगा अब। जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं अब, है ना। तो ये क्या हो गया अब। इसी तरीके से सब के अंदर अलिफ के बाद जो है हम पा को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी आवाज़ अप, क्या हो जाएगी अप। जैसे हिंदी में हम लिखते हैं अप, इसी तरीके से हम लगाते जाएंगे, आवाज़ बदलती जाएगी। ता को आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा अत। जैसे हिंदी में हम लिखते हैं अत, तो ये अत का काम करेगा। इसी तरीके से ये टा है, छोटा सा तो ऊपर में लिखते हैं तो ये टा पढ़ा जाएगा। जैसे टाटा में टा लिखा है ना, तो वही टा है। तो ये हो जाएगा अट, क्या हो जाएगा अट। इसी तरीके से आगे हम सा को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा अस। जीम को लिखेंगे अलिफ के बाद तो हो जाएगा अज। अलिफ के बाद हम चा को लिखते हैं, या चे जिसको बोलते हैं। चे में जो है 3 नुक्ता होता है ना। तो ये हो जाएगा, पढ़ा जाएगा अच। क्या पढ़ा जाएगा अच। इसी तरीके से अलिफ के बाद हम हा को लिखेंगे तो इसकी आवाज होगी आह, क्या पढ़ा जाएगा आह। इसी तरीके से अलिफ के बाद हम खा को लिखते हैं तो हो जाएगा ये अख, क्या हो जाएगा अख। इसी तरीके से अलिफ है, उसमें दाल मिला देंगे तो हो जाएगा अद, क्या हो जाएगा अद हो जाएगा। इसी तरीके से डाल को लगा देंगे तो हो जाएगा अड, क्या पढ़ा जाइए अड, है ना। तो सब में जो है हम अलिफ लगाते जाएंगे तो क्या होगा, ये रा आगे है तो अर, इसकी आवाज होगी अर। इसी तरीके से रा, बड़ी रा जिसको कहते हैं, वो लगा देंगे तो ये हो जाएगा अड़। आगे हम अलिफ में जा लगा देंगे तो हो जाएगा ये अज, क्या हो जाएगा अज। जा का काम, ये नीचे में जा के नीचे जो है नुक्ता दे देते हैं, बिंदु दे देते हैं, तो ये जा का काम करता है अज। इसी तरीके से अलिफ के बाद हम सीन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अस हो जाएगा, क्या हो जाएगा अस। अलिफ के बाद हम बड़ी शीन लिख देते हैं तो ये हो जाएगा अश। ये थोड़ा सख्ती से पढ़ा जाएगा अश, है ना। उसके बाद अलिफ के बाद हम स्वाद लिखेंगे तो ये हो जाएगा अस। अलिफ के बाद हम जात लिखेंगे। स्वाद और जात में फर्क यह है कि जात के ऊपर में, इससे पहले मैंने बताया था कि जात के ऊपर में जो है एक नुक्ता डाल देंगे, सात के ऊपर एक नुक्ता दे देंगे तो वही क्या बन जाएगा, जात बन जाएगा। वही क्या बन जाएगा, जात। तो ये क्या हो जाएगा अज, क्या हो जाएगा, ये अज हो जाएगा।
अलिफ में हम तो लगा देते हैं तो ये हो जाएगा अत। क्या हो जाएगा? अत। इसी तरीके से अलिफ में हम जो जोड़ देते हैं तो हो जाएगा अज। क्या हो जाएगा? अज। इसको हम अज भी कह सकते हैं, ये नीचे में बिंदु दे देंगे अज, थोड़ा मोटा पड़ा जाएगा, ये जो है ना थोड़ा मोटा पड़ा जाएगा अज। अलिफ के बाद हम आयन लगा देंगे तो ये हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा? आ, है ना। इसी तरीके से अलिफ में जो है हम गैन लगा देंगे तो ये हो जाएगा अग। क्या हो जाएगा? अग, है ना। जैसे हिंदी में लिखते हैं अग। इसी तरीके से अलिफ में हम फा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अफ। क्या हो जाएगा? अफ। अलिफ में हम काफ को जोड़ देंगे, बड़ी काफ, तो क्या हो जाएगा? अक। क्या पढ़ा जाएगा? ये अक। बड़ी काफ का काम नीचे में जो एक नुक्ता दे देते हैं तो वो बड़ा काफ का काम करता है, अक, हिंदी के अंदर। इसी तरीके से अलिफ में हम छोटा सा काफ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अक। क्या हो जाएगा? अक। ये पढ़ा जाएगा अक और ये पढ़ा जाएगा अक, यानी नरमी से, ये थोड़ा सख्ती से। इसी तरीके से अलिफ में हम गाफ, काफी के ऊपर में एक और लकीर हम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये गाफ बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अग। क्या हो जाएगा? अग। अलिफ में हम लाम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? अल। अल लिखना हो तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अलिफ में हम मीम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा अम। जैसे हिंदी में अम ऐसे लिखते हैं और उर्दू में इस तरीके से अम लिखा जाएगा। अलिफ में नून हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा अन। क्या हो जाएगा? अन। अलिफ में हम वाव को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा औ। क्या हो जाएगा? औ। क्या हो जाएगा? औ। इसी तरीके से अलिफ में हम हा को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा अह। अह जैसे हिंदी में लिखते हैं अह, अह। उसके बाद अलिफ में हम हमजा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा? आ। अलिफ में हम या को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई। जैसे हम लिखते हैं ये क्या हो जाएगा? आई। तो इस तरीके से जो है हम जो है अलिफ के साथ जो है जब हर्फों को जोड़ा तो उसकी जो है शक्ल क्या बनी, है ना। और उसके बाद जो उसकी आवाज़ कैसे निकलेगी हमने बताया ज़बर की शक्ल में। इसी तरीके से ज़ेर की शक्ल में, लेकिन आवाज़ बदल जाएगी। लिखा जाएगा ऐसे ही लेकिन आवाज़ क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो हम ज़ेर के बारे में बता रहे हैं कि अलिफ के में जो है दूसरे हरफ को जोड़ देंगे और अलिफ के नीचे ज़ेर लगा देंगे तो उसकी आवाज़ क्या होगी। जैसे कि हमने बताया था कि बा को जोड़ दिया तो ज़बर की शक्ल में अब हुआ, लेकिन ज़ेर की शक्ल में यही बन जाएगा इब। क्या बन जाएगा? इब। जैसे हिंदी में लिखते हैं ना आहिर सी और बा, आहिर सी ई और बा, इब लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इब। ये क्या हो जाएगा? इब। ये ज़ेर जो है ना आहिर सी का काम करता है। किसका काम करता है? आहिर सी का, इब। इसी तरीके से हम पा को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? इप। क्या बन जाएगा? इप। इसी तरीके से हम ता को जोड़ देंगे तो बन जाएगा
इत, क्या बन जाएगा? इत। इसी तरीके से टा को हम जोड़ देते हैं तो बन जाएगा इट। ये क्या बन जाएगा? इट। जैसे हिंदी में ऐसे लिखते हैं इट, ये क्या बन जाएगा? इट बन जाएगा। इसी तरीके से सा को हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा इस। ये सा जो है अरबी में और उर्दू में थोड़ा सा नरमी से अदा होता है, इस। ये क्या पढ़ा गया? इस। इसी तरीके से हम जीम को जोड़ देंगे और जेर लगा, मान लीजिए जेर पढ़ेंगे तो हो जाएगा ये इज। ये क्या हो जाएगा? इज। इसी तरीके से हम अलीफ में चा को जोड़ दें, जिसको चे भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा इच। क्या हो जाएगा? इच। हा को जोड़ देंगे तो इह, क्या हो जाएगा? इह। और खा को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा इख। क्या बन जाएगा? इख। इसकी आवाज निकलेगी इख की। ये हाई के ऊपर में नुक्ता डाल देंगे ऊपर में तो ये खा बन जाता है, तो क्या हो जाएगा? इख, है ना। चूंकि हम जेर नहीं लगा रहे हैं ताकि समझ में आए कि उर्दू में जो है जबर जेर नहीं लगाया जाता है, पहचान के लिए हमने एक लगा दिया है। सब में अगर नीचे में जेर लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? इख। इसी तरीके से दाल हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा ईद। क्या पढ़ा जाएगा? ईद। इसी तरीके से डाल को हम जोड़ देते हैं तो पढ़ा जाएगा ईद। और जाल को हम जोड़ देते हैं और नीचे में जेर पढ़ेंगे तो हो जाएगा इज। जाल जो है थोड़ा सा नरमी से अदा होता है, इज। इसी तरीके से अलीफ में हम रा को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा ये इर। क्या हो जाएगा? इर। और रा को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इड़। ये वाली ड़, ये क्या हो जाएगा? इड़। राही के ऊपर छोटा सा तो लगा देते हैं तो ये रा का काम करता है। इसी तरीके से जाम तो ये हो जाएगा इज। अब बड़ी जा जो 3 नुक्ता वाली ये भी वैसे ही लिखी जाएगी, इज। अलिफ में हम सीन को लगा देंगे और नीचे जेर पढ़ेंगे तो हो जाएगा ये इस। ये क्या पढ़ा जाएगा? इस। और बड़ी शीन लगा देंगे तो ये पढ़ा जाएगा इश। इसी तरीके से अलिफ में हम सात को जोड़ देंगे और नीचे जेर पढ़ेंगे तो हो जाएगा इस। अब उसके बाद अलिफ में हम जाद लगा देते हैं, नीचे में मान लीजिए जेर है, मान लीजिए जेर पढ़ते हैं तो हो जाएगा ये इज। क्या हो जाएगा? इज। उसके बाद अलिफ में हम तो को लगाते हैं तो हो जाएगा ये ईद। तो ये थोड़ा सा मोटा पढ़ा जाता है अरबी में और उर्दू वगैरह में, ईद। तो इसी तरीके से अलिफ में हम जो लगा देंगे और नीचे जेर पढ़ेंगे तो हो जाएगा ये इज़ो। क्या पढ़ा जाएगा? इज़ो। अलिफ में हम आइन लगा दें तो पढ़ा जाएगा इर। क्या पढ़ा जाएगा? ये इर। इर। अलिफ में हम आइन ई के ऊपर में एक नुक्ता दे देंगे तो ये गैन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इग। अलिफ में हम फा को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये इफ। क्या हो जाएगा? इफ। जैसे कि हिंदी में लिखते हैं इफ, तो
ये उर्दू में इसी तरीके से लिखा जाएगा, नीचे जेर पढ़ेंगे। अलिफ में हम काफ जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा इक। क्या पढ़ा जाएगा? इक। थोड़ा सा ये क्या सर, बड़ी काफ का ये हिंदी में जो है हम क के नीचे जो है एक बिंदु दे देते हैं तो वो बड़ी काफ का काम करता है। इसी तरीके से अलिफ में हम छोटा सा काफ लिख देते हैं, छोटा काफ, तो ये हो जाएगा इक। क्या हो जाएगा? इक। इसकी आवाज निकल रही इक। अलिफ में हम गाफ को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा इग। इग। इसी तरीके से अलिफ में हम लाम को जोड़ देते हैं और नीचे जेर पढ़ते हैं तो हो जाएगा ये इल। क्या होगा? इल। अलिफ में हम मीम को जोड़ते हैं और नीचे जेर पढ़ते हैं तो हो जाएगा इम। अलिफ में हम नून को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा इन। अलिफ में हम वाव को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा यू। क्या हो जाएगा? यू। ये पढ़ा जाएगा यू। अलिफ में हम हा को जोड़ देंगे और नीचे जेर पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा ई। जैसे हिंदी में लिखते हैं ई। अलिफ में हम हमजा को जोड़ दें तो हो जाएगा ये ई। क्या हो जाएगा? ई। और अलिफ में हम या को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? ई। अदीर्घी, तो ये क्या हो जाएगा? ई का काम करेगा। चलिए में के ऊपर पेश लगाते हैं और हुरूफ तहजी को लिखते हैं तो उसकी आवाज क्या होगी? जैसे कि बा अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा उब। क्या हो जाएगा? उब। इसी तरीके से हम अलिफ के ऊपर पेश पढ़ते हैं और आगे में पा को हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? उप। इसी तरीके से अलिफ के ऊपर हम पेश पढ़ेंगे और ता को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? उत। इसी तरीके से टा को हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? उट। क्या हो जाएगा? उट। अलिफ में हम सा को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? उस। इसी तरीके से अलिफ में हम जीम को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? उज। क्या हो जाएगा? उज। जैसे अहसु जा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? उज, है ना। तो ये जो है अहुरसु का काम करता है। इसी तरीके से चा हम लिख दें तो क्या हो जाएगा? उच्च। क्या हो जाएगा? उच्च। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं उच्च। इसी तरीके से अलिफ लिख करके हम हा लिख देंगे तो ओह हो जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? ओह। अलिफ के ऊपर हम पेश लिख देंगे और खा आगे जोड़ देंगे हुरूफ ताजी तो क्या हो जाएगा? उख। इसी तरीके से अलिफ के ऊपर पेश पढ़े दाल लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? उद। दाल लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? उड। पेश पढ़ेंगे तो पेश की शक्ल में क्या हो जाएगा? उड। इसी तरीके से अलिफ के ऊपर हम पेश पढ़ें और आगे जाल लिख देंगे तो उज। अलिफ के बाद हम रा लिख देंगे तो उर। क्या हो जाएगा? ये उर। इसी तरीके से अलिफ पर हम पेश पढ़ें और रा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? उड़। इसी तरीके से हम अलिफ के ऊपर पेश पढ़ें और जा आगे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? उज। इसी तरीके से आगे हम सीन लिख दें और पेश पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? उस। ये क्या हो जाएगा? इसी तरीके से हम बड़ी शीन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? उश। क्या हो जाएगा? उश। इसी तरीके से अलिफ के ऊपर हम सात पढ़ेंगे, पेश पढ़ेंगे और आगे सात लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? उस। अलिफ के ऊपर पेश पढ़ें और आगे जात लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? उज।
ये पढ़ा जाएगा उत। इसी तरीके से जो लिख देंगे तो क्या पढ़ा जाएगा उज। ये पढ़ा जाएगा ओ, ये पढ़ा जाएगा उग। इसी तरीके से फा लिख देंगे तो क्या पढ़ा जाएगा उफ, और काफ लिख देंगे तो क्या पढ़ा जाएगा उक। इसी तरीके से छोटा काफ हम लिखेंगे तो उग। इसी तरीके से गाफ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा उग। हाँ, इसी तरीके से लाम अगर आगे हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा उल। इसी तरीके से मीम लिख देंगे तो उम हो जाएगा। नून लिख देंगे अलिफ के बाद तो क्या हो जाएगा उन हो जाएगा। अलिफ के बाद वाव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ऊ। और इसी के बाद जो है अलिफ के बाद जो है हा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा उह। इसी तरीके से अलिफ के बाद हम अगर या लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा उई। तो इस तरीके से ज़बर ज़ेर पेश की शक्ल में जो है आवाज़ जो है मुख्तलिफ होती है, बदलती रहती है। तो दो हरफी में जब हम मुख्तलिफ हुरूफ को जोड़ देंगे तो उसकी शक्ल क्या बनती है इंशाअल्लाह अगली वीडियो में भी जो है और जो है डिटेल से जो बताया जाएगा।